जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। यह एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। यह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। वहीं बात करें इनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में, तो बाबा साहब 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। बाबा साहब हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो BR अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब जानते हैं उनके योगदान के बारे में। तो उन्हें 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्युनिसिपल ऑफ बोर्ड महार ने सभी समुदायों को तालाब का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। इससे पहले महार में अछूतों को तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों, सांप्रदायिक पंचायत हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नींव रखी। चलिए नज़र डालते हैं उनकी राजनीतिक भूमिका के बारे में। तो 1936 में यह बॉम्बे विधानसभा में एक विधायक यानी MLA के रूप में चुने गए। इन्हें 1942 में एक श्रम सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उन्हें नए संविधान के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1947 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल, जो कि हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से था, पर मतभेदों को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जैसे उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं निम्न हैं जो बहुत ही फेमस हुई, जैसे बहिष्कृत भारत जो 1927 में प्रकाशित हुआ, समता 1929 में प्रकाशित हुआ और जनता 1930 में। ऐसे ही उन्होंने और कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उनकी प्रमुख पुस्तकें जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनटचेबल्स 1948 में, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में, बुद्ध एंड हिज धम्म
और उन्होंने कुछ संगठन भी स्थापित किए, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जाति संघ 1942 में। अब बात करते हैं उनके राष्ट्र निर्माण में भूमिका के बारे में। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उपाय किए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ ही उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने सरकार की श्रम नीति की बुनियादी संरचना तैयार की, कार्य के घंटों में कमी कर प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया, ओवर टाइम, सशुल्क अवकाश और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान पेश किया। उन्होंने मातृत्व लाभ की पेशकश की, बिना लैंगिक पक्षपात के समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने में मदद की। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनका समर्थन महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बच्चा एडॉप्ट करने और विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी दूरदर्शिता ने दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी हीराकुंड परियोजना आदि जैसी नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना में मदद की। अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भी उनकी सोच का परिणाम है।